नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 10 का पेपर जो 2024 में आया था, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अपन जानेंगे कि जो पेपर आया था उसका लेवल क्या था, किस प्रकार का पैटर्न था, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये जो पेपर है का लगभग आते हैं लगभग सभी स्टेटों के लिए एक जैसा लेवल रहता है, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, एमपी हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो। पेपर का सभी का एक जैसा ही सैंपल रहता है, ठीक है। जो लेवल के होते हैं, लेवल लेवल का एक जैसा ही रहता है। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं। आज हम ये जो पेपर है ये है एमपी बोर्ड का पेपर है, ठीक है। तो इसमें का पैटर्न समझने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो ये रोल नंबर वगैरह हमने हाइड करके रखा है थोड़ा प्राइवेसी की वजह से। और इसमें जो क्वेश्चन आए थे वो कितने आए थे, वो 23 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। बाकी प्रिंटेड पेज वगैरह दिए गए हैं। और ये 2024 का पेपर है एमपी बोर्ड का। सब्जेक्ट क्या है इसमें, गणित है, ठीक है। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट के छात्रों के लिए है, यानी इंग्लिश मीडियम है वो भी उनके लिए भी है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। टाइमिंग इसमें 3 घंटे की रहती है और मैक्सिमम मार्क है वो 75 नंबर का। आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के आए थे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करना है। उसके सिमिलर भी आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो देखो इसके कुछ निर्देश वगैरह हैं, निर्देशों को पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। 1 से लेके 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं और 6 से लेके 23 में आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं, ठीक है। और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए निर्देश दिया गया है। तो जो क्वेश्चन जो पिछली बार आए थे उन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है और उसके एमसीक्यू दिए गए हैं। और ये जो एमसीक्यू है वो 6 एमसीक्यू है, 6 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। अगर आप पूरे सॉल्व करते हैं तो 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन अपना है कि प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल क्या है। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन का आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताते जाएं और ये ध्यान में रखते जाएं, अगर नहीं आ रहा है तो उसका आंसर निकालें और उसके सिमिलर भी जितने क्वेश्चन बनते हैं उनके भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, अपनी बुक में देखें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम हर सब्जेक्ट के प्रश्न आपको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन अपना है बिंदु P और Q के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो दोनों बीच के बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा के अपन निकाल सकते हैं। द्विघात बहुपद का आलेख का प्रकार होता है सरल रेखा, समांतर रेखा, परवलय या वक्राकार, ठीक है। तो इन चारों में से कोई आपको क्या करना है, आंसर देना है। रैखिक युग्म और ये जो दिया गया है एक समीकरण दी गई है आश्रित एवं संगत होता है। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा या सी हो जाएगा या डी हो जाएगा, ठीक है। द्विघात समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो कौन सी वाली कंडीशन सही होगी कि नहीं होंगे, ए बी सी या डी। जो छठवें नंबर का क्वेश्चन है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गई है और इसका 11वां पद अपन को फाइंड करना है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो ये एक एक नंबर की जो एमसीक्यू है वो तो खत्म हो गए। अब देखते हैं अपना जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, वो हिंदी मीडियम वालों के लिए था। अगर कोई इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट है तो कुछ नहीं, उसका ट्रांसलेट ही किया गया है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाला इसको समझ सकता है। द टाइम पीरियड ऑफ फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स इज, टाइम क्या था, ए बी सी या डी में से कौन सा सही है। इंग्लिश मीडियम वाले चाहें तो पढ़ें और इसकी स्क्रीनशॉट की अगर जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट भी इसकी ले सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 3,2 एंड 2 -2 -3 is। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दूसरे नंबर का क्वेश्चन है और ये भी कितने क्वेश्चन आएंगे, खाली स्थान आए हुए हैं ये। और ये 6 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 1 नंबर का रहेगा। तो क्वेश्चन अपना है कि द्विघात समीकरण को हल करने हेतु द्विघात सूत्र, तो यहाँ पर हमें सूत्र लिखना है, फॉर्मूला लिखना है।
समांतर श्रेणी दी गई है और 205 में पदों की संख्या बतानी है। ठीक है, 7 13 9 205 है। इसमें कितने पद हैं वो हमें संख्या बतानी है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा, कमेंट करके बताएं क्या आएगा इसमें। त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई होती है। आप बताते जाएं इसके कमेंट में। अंडर रूट 3 एक संख्या है, किस प्रकार की संख्या है, परिमेय है अपरिमेय है, ठीक है, वो आपको बतानी है। चर x के बहुपद p x में x की उच्चतम घात क्या कहलाती है, ये खाली स्थान है। तो इस प्रकार के 6 क्वेश्चन खाली स्थान से आएंगे, खाली स्थान के रूप में आएंगे और 1 नंबर का रहेगा। 6 मैंने एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इस तरह के आएंगे, मैंने वही क्वेश्चन है बस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए गए हैं। निम्नलिखित सत्य या असत्य लिखिए। जो तीसरा क्वेश्चन है वो रहेगा अपना ट्रू फॉल्स का रहेगा। और ये कितने रहेंगे, ये 6 क्वेश्चन रहेंगे। कितने रहेंगे, 6 क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो इस प्रकार से 6 अंक हो गए। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं जल्दी से। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दूर संदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। सही है गलत है बताएं आप। दिए हुए परीक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। ये सही है गलत है वो भी आपको पता करना है। वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यकछेदी रेखा कहते हैं। सही या गलत। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ये भी आप बताएं सही है या गलत है। अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला है, तो जबकि r गोले की त्रिज्या है। क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है, आप पता करें। और इसी के सिमिलर क्या है, सत्य या गलत असत्य वाले प्रश्न आएंगे। आपको बता दें कि आने वाली जो क्लास है वो सारे सब्जेक्ट के लिए एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ट्रू फॉल्स है, वही क्वेश्चन है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आराम से इनको देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्या है, चौथे नंबर का क्वेश्चन है और ये क्या है, ये जोड़ियां हैं। ठीक है, जोड़ियां हैं ये। तो ये कितनी जोड़ियां हैं, 6 जोड़ियां हैं और एक क्वेश्चन सही करने पर 6 नंबर आपको मिलेंगे। तो इस साइड कितने दिए गए हैं, इस साइड आपको 6 दिए गए हैं। ठीक है, 6 जोड़ियां हैं आपको। और इस साइड ऑप्शन में कितने दिए गए, 8 दिए गए हैं। ठीक है, ये यहाँ से लेके 8 तक है, यानी कि 2 आपको इनमें से छोड़नी पड़ेगी और 6 की 6 में ज्वाइंट करनी पड़ेगी, मैचिंग करनी पड़ेगी। तो आप क्वेश्चन देख लें कि किस प्रकार की क्वेश्चन है। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 30 डिग्री, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अर्धगोले का आयतन, साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25 और tan थीटा। ठीक है, tan थीटा क्या हो जाएगा, तो इसका तो सी वाला हो जाएगा tan थीटा का। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो क्वेश्चन का लेवल समझते जाएं और हम अपनी तैयारी रखें निरंतर। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। ये 6 प्रश्न है इस तरह के और हर एक प्रश्न का 1 नंबर का है। इस तरह से टोटल 6 अंक हो जाते हैं। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। वृत्त के एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। देखो एक शब्द में जो उत्तर पूछे जा रहे हैं इसमें सूत्र ज्यादा पूछ रहा है कि फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, किसी एपी के n पद ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखना है। आधारभूत समानुपाती परिमेय का लिखना है और वृत्त की छेदक रेखा की लंबाई वो लिखनी है और द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल कितना है वो लिखना है, सूत्र लिखना है। 6वें नंबर के प्रश्न पर आते हैं। दी हुई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए अगले 2 पद लिखिए। तो देखो ये 6वें नंबर का जो प्रश्न स्टार्ट होता है वो 2 नंबर का आता है। ठीक है, 2 नंबर का हो गया और इसमें वैकल्पिक ऑप्शन भी दिया गया। तो या आप इसको सॉल्व करें या आप इसको सॉल्व करें, दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है, दोनों नहीं करने हैं। ठीक है,
7वें नंबर का प्रश्न है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पढ़ लो इसको एक बार। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। बताइए कि क्या EF समांतर QR है, जबकि जबकि के लिए ये अपन को दिया गया है मैटर। इसे अपन जब सॉल्व करेंगे तभी अपन को पता चलेगा। और ये किस प्रकार का, कितने नंबर का है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। और ये भी क्या है, वैकल्पिक है। या तो आप ये वाला करें या आपका नीचे वाला आप कर सकते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, बड़ा सरल सवाल है। तो इसमें भी ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। और इसमें भी चाहे ऊपर वाला करें चाहे नीचे वाला करें, नीचे वाला भी देख लेते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, ये 3 बिंदु दिए गए हैं, तो ये 3 बिंदु कोलिनियर या सररेखी है या नहीं है, वो आपको बताना है। क्योंकि इसमें आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है, तो ये 3 बिंदु कैसे हो जाएंगे, सररेखीय हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आ गया अपने 9वें नंबर का। और ये जो प्रश्न है वो है 2 नंबर का। ठीक है, ये क्या कहता है कि बाय का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो उससे अपन बाय की वैल्यू निकाल सकते हैं। नीचे वाला देखते हैं। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। ठीक है, तो इस प्रकार के दोनों में से कोई अगर आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। 10वें नंबर के प्रश्न पर आते हैं। और ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। और ये 10वें नंबर पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण तथा कोण और AB 4 सेंटीमीटर B से 3 सेंटीमीटर हो तो साइन A और कॉस A का मान ज्ञात कीजिए। साइन A और कॉस A का मान अपन को निकालना है। ठीक है, इसी के सिमिलर में मतलब इसके अथवा में क्वेश्चन और दिया गया है। साइन 60 और कॉस 30, साइन 30 और कॉस 60, इसकी वैल्यू पर को निकालनी है कि वैल्यू क्या होगी। तो दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको हल करना पड़ेंगे। ठीक है, और जो पैटर्न रहेगा 2025 का, जो कि 10th क्लास का, वो इसी के लेवल का रहेगा। अब चलते हैं 11वें नंबर के प्रश्न पर। 11वें नंबर का प्रश्न है जो कि 2 नंबर का आएगा। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा समांतर होती है। प्रूव करने के लिए हो गया। और इसी के अथवा में क्वेश्चन और है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आप समझ लीजिए कि ये जो प्रश्न है किस चैप्टर से लिया गया है। और उस चैप्टर से रिलेटेड या सिमिलर में जो क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि जो तैयारी अच्छी हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है और ये 2 नंबर का है। क्या कहता है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो एक वर्गाकार है, कुछ इस तरह का है। ठीक है, उसके एक साइड क्या है, घोड़ा को रस्सी से बांध दिया गया। तो घोड़ा कहाँ कहाँ घास चरेगा, इस तरह की जो एक घास चरेगा। तो इसका एरिया अपन को निकालना है। ठीक है, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका चौथा हिस्सा कहा गया है, तो चौथा हिस्सा आपको वृत्त के क्षेत्रफल के जरिए आप निकाल सकते हैं। इसके अथवा में कौन सा क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। त्रिज्या 21 वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इनको आप अच्छी तरीके से समझ लें कि हमें इसमें आ क्या नहीं रहा है। और जो नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन, वो उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला वगैरह है वो हम तैयारी करके रखें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा ना पेपर, वो इन्हीं के सिमिलर आएगा, इसी का लेवल रहेगा। 13वें नंबर के प्रश्न पर आते हैं। हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो हमें क्या क्या करना है। उन्होंने बोला है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता और 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो ये भी कितने नंबर का है, 2 नंबर का है।
और इसके अथवा में कौन सा प्रश्न दिया गया है? अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तियों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो प्रायिकता में निकालनी है, एक इक्का होगा या एक इक्का नहीं होगा। ठीक है, तो इन दोनों में से या तो ये करेंगे अपन हल या फिर ये वाला हल करेंगे। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए भी नीचे, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी नीचे क्या दिया गया है? अनुवाद दिया गया है। असंभव घटना किसे कहते हैं? असंभव घटना की प्रायिकता का मान ज्ञात कितना होता है? तो ये 14वें नंबर का प्रश्न है, जो कि कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। ठीक है, और इसके अथवा में भी एक प्रश्न आ गया है, ये नहीं है कि प्रायिकता क्या है, वो अपन को निकालनी है। ठीक है, चलते हैं अपने 15वें नंबर के प्रश्न पर। संख्याओं 6 और 20 का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है, जो कि 2 नंबर का है, तो उसी हिसाब से ये प्रश्न आया है, ज्यादा बड़ा नहीं है सॉल्व करने के लिए। संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफंड के रूप में व्यक्त कीजिए। बड़ा सरल सा सवाल है, कर सकते हैं आप लोग। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्रैक्टिस कीजिए। द्विघात अब 16वें नंबर का प्रश्न है अपना, जो द्विघात बहुपद से लिया गया है कि द्विघात बहुपद के शून्य के ज्ञात कीजिए। तो आप फॉर्मूला से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और गुणनखंड मेथड से भी आप कर सकते हैं। और ये कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। इसके अथवा में देख लेते प्रश्न, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का गुणनफल योगफल 4 एवं गुणनफल 1 है। चलते हैं अपने 17वें नंबर के प्रश्न पर, जो कि 2 नंबर का है। ठीक है, कितने नंबर का? 2 नंबर का है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म के लिए A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटा C2 के अनुपात ज्ञात कीजिए और बताइए कि यह संगत है या असंगत है। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि जो प्रश्न आया है तो इसके सिमिलर भी प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रहती है। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को हल कीजिए। जो रैखिक समीकरण दिए गए हैं इसको आपको हल करना है, और इसको हल करने के लिए कोई इन्होंने स्पेशल मेथड की डिमांड नहीं की है, कोई विधि नहीं पूछी है, तो आपको जो सी विधि अच्छी लगे, सरल लगे, जिस पे आपकी पकड़ हो, उस विधि से आपको करना है। 18वें नंबर का प्रश्न है, जो कि 3 नंबर का है। 18वें नंबर का प्रश्न है और 3 नंबर का है। ठीक है, और ये अपना ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न है। तो ऊंचाई और दूरी से संबंधित एक प्रश्न आता है और उनके अथवा में भी क्वेश्चन रहता है, तो ऊंचाई और दूरी को समझ के चलना है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का औसत कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसी के सिमिलर क्वेश्चन है अपना, मतलब अथवा में है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर के ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ क्या करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, अच्छा है, आसान है, समझ करने लायक है, बट जिसको नहीं आ रहा है वो प्रैक्टिस करे अपनी है। मेरी सलाह तो यही है, प्रैक्टिस करें और आराम से टेंशन ना लें। 19 नंबर के क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9 और 25 का एलसीएम एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए, जो कि 3 नंबर का है। कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। और इसके अथवा में क्वेश्चन और दिया गया, दर्शाइए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और इसके जो सिमिलर जो क्वेश्चन है जो भी बुक वगैरह में दिए गए हैं वो भी आप सॉल्व करें। नेक्स्ट चलते हैं कि जांच कीजिए, जो कि 20वें नंबर का क्वेश्चन है और ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। जांच कीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस एक्स एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, जांच करना है कि द्विघात समीकरण, क्योंकि हम जिस इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमें उसमें एक पद कैसा होना चाहिए? एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर होगा तो हम समझ जाएंगे, मतलब प्रूफ हो जाएगा कि यह एक द्विघात समीकरण है। अगर ये नहीं होगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। इसके ऑप्शन में क्वेश्चन भी दिया गया है कि द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल्य ज्ञात कीजिए, तो इसके हमें मूल्य ज्ञात करना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। 21 नंबर का प्रश्न है और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 4 नंबर का, कितने नंबर का?
4 नंबर का पेपर है जो कि थोड़ा मतलब क्वेश्चन है जो कि लंबा, इसको सोल्व करने में टाइम ये लेगा, प्लस गलत भी नहीं होना चाहिए ये, ठीक है, वरना 4 नंबर अपने जा भी सकते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। हमें इस सवाल में क्या निकालना है, माध्य निकालना है, ठीक है। तो माध्य निकालने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, किस तरह टेबल बनानी है, किस तरह से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो आप इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। इसके अथवा में क्वेश्चन और है, ये निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन ज्ञात काल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है, ठीक है, बहुलक निकालना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, वो है अपना 22वें नंबर का प्रश्न है, और कितने नंबर का आएगा, ये 4 नंबर का आएगा। रैखिक समीकरण इनको हल कीजिए। अब जो रैखिक समीकरण दिए गए इनको हल करना है। इसमें भी एक बात कही गई है कि इसको मेथड, विधि नहीं बताई, पूछी गई है कि आपको किस विधि से करना है। तो आपको जो अच्छी विधि लगे, जिस पर आपकी पकड़ हो, तो उस विधि से करें, गलत ना हो, आराम से आसानी से हो सके। और इसके अथवा में एक क्वेश्चन है जो कि इसी से संबंधित है, इसी चैप्टर से संबंधित है, कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न पर जो कि 4 नंबर का है, ठीक है, 4 नंबर का है, और 23वें नंबर का प्रश्न है। क्वेश्चन अपना क्या है, क्वेश्चन है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। जो बेलन है तो इसमें बेलन का फार्मूला आपको याद करना है, क्योंकि बेलन आया तो बेलन का फार्मूला लगेगा, क्षेत्रफल का, वॉल्यूम का, ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्ध गोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बड़ा आसान है, अगर आप इसका डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम समझ जाते हैं, तो इस तरह का ये है कुछ, इसके दोनों तरफ अर्धगोला टाइप के क्या लगे हैं, बन नहीं पा रहा है साफ साफ, ठीक है। तो इस तरह का ये डायग्राम बनेगा, और आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें उचित भी है और समझने के लिए भी है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बेलन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज होगा और गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज होगा। इसी के अथवा में क्वेश्चन और इसको देख लेते हैं कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे भरे हुए हैं। घनाभ की विमाएं ये दी गई है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या भी दी गई है और गहराई दी गई है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो ये आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस हाँ, पूरे क्वेश्चन में अगर आप जो कैलकुलेशन है सही तरीके से करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन आपने अगर गड़बड़ किया तो क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल पाएगा। इसलिए कैलकुलेशन शुरुआत से ही बड़े ध्यान पूर्वक करें, ठीक है, कहाँ गुणा कर माइनस वगैरह करना है वो सब। तो ये था अपना पिछली बार मैथ का जो पेपर आया था उसका लेवल कैसा था, जरा कमेंट में बताएं। और आप इसमें से अगर मान लो अगर ये पेपर आ जाता तो आप इसमें कितने नंबर ला पाते, वो भी कमेंट में बताएं, ठीक है। और आने वाले जो भी एग्जाम है उनका इसी तरीके से और भी हम पेपर डालते जाएंगे, और आप समझना है तो तैयारी को अपने निरंतर बनाए रखना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एक एक सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से मजबूती से पकड़ बनाई जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।